इस यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी हैं और उन्हीं में से एक गैलेक्सी मिल्की वे है। मिल्की वे वह गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार्स शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 बिलियन ग्रह मिल्की वे में पाए जाते हैं। मिल्की वे का विस्तार 2 लाख प्रकाश वर्ष तक है। आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले सूर्य का निर्माण हुआ था। सूर्य पृथ्वी से लगभग 12,000 गुना अधिक बड़ा है। हमारी अर्थ सौर मंडल का एक प्लैनेट है। हमारी अर्थ पर 2000 मिलियन वर्ष पहले प्रथम कोशिकीय जीव का उदय हुआ था। आज भी वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि किस प्रकार अणुओं के समूह से मिलकर कोशिकाओं का विकास हुआ था। गैर कोशिकीय वृहद अणुओं से सेल का बनना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। प्रथम कोशिकीय जीवों का लगातार विकास होता गया और उनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता आ गई। यह प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत थी, जहां सौर ऊर्जा की मदद से जल को तोड़ा गया और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी गई। इस काल में विशेष पिगमेंट का विकास भी हुआ। ये ऐसे पिगमेंट थे जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम थे। धीमे धीमे एक कोशीय जीव अब बहुकोशीय रूप लेने लगे। बहुकोशीय जीव एक कोशीय जीवों से अधिक सफल सिद्ध हुए। आज से 500 मिलियन वर्ष पहले अकशेरुकी जीवों इनवर्टिब्रेट्स का उदय हुआ और इन जंतुओं ने पृथ्वी पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। तकरीबन 350 मिलियन वर्ष पहले जबड़ा विहीन मछलियों की उत्पत्ति हुई और अब पृथ्वी पर जीवन की विविधता बढ़ती जा रही थी। 320 मिलियन वर्ष पहले सीवीड महासागरों में बड़ी संख्या में उपस्थित थे और इस काल में केवल कुछ प्रकार के पौधों का विकास हुआ था। समय का चक्र जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पृथ्वी पर जीवन नए नए रूप लेता गया। पहले जीव जो महासागर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आए वे पौधे थे। जंतुओं के पृथ्वी पर फैलने से पहले पौधों ने पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार पौधों ने पृथ्वी पर ऐसी अवस्थाओं का निर्माण किया कि जिससे जंतुओं का विकास बेहतर प्रकार से हो पाया। 350 मिलियन वर्ष पहले लंबे मुंह वाली मछलियां जिनके पास मजबूत फिन थे उनका विकास हुआ। इस प्रकार की मछलियां जमीन पर चहलकदमी कर वापस पानी में लौट जाती थीं। सन 1938 में ऐसी ही एक मछली को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। इस मछली को कोलाकैंथ कहा जाता है। इसी प्रकार की मछलियों से एम्फीबिया जीवों का विकास हुआ था। हालांकि पुरातत्व वैज्ञानिकों को इस समय काल के अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु उपलब्ध प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि प्रारंभिक एम्फीबिया से ही आज के फ्रॉग और सैलामेंडर विकसित हुए हैं। एम्फीबिया से रेप्टिलिया का विकास हुआ था। सरीसृप या रेप्टाइल्स एम्फीबिया से सफलतम जंतु सिद्ध हुए
और इसका बड़ा कारण था इनके कठोर आवरण वाले अंडे। रेप्टिलियन एग सूर्य की गर्मी में सूख कर नष्ट नहीं होते थे, जबकि एम्फीबियन एग जीवन खो देते थे। जैव विकास में एक छोटा सा लक्षण भी एक बड़ी शुरुआत हो सकता है। आज से 200 मिलियन वर्ष पहले पूरी पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का शासन था। इसी समय काल में बड़े आकार के फर्न और जिम्नोस्पर्म वृक्षों का विकास भी हुआ। इक्थायोसौर वे रेप्टाइल्स थे जो महासागरों में राज करने लगे थे। दूसरी ओर पृथ्वी की सतह पर बड़े आकार के डायनासोर्स अपना राज स्थापित कर चुके थे। ट्राइनोसोरस रेक्स या टी रेक्स सबसे खतरनाक डायनासोर्स थे, जिनकी ऊंचाई 20 फीट के आसपास थी। टी रेक्स पृथ्वी के सबसे पहले खतरनाक शिकारी जंतु थे। इनके डरावने दांत और बलशाली जबड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों को टी रेक्स के अनेकों फॉसिल्स मिल चुके हैं। आज से 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से अचानक डायनासोर्स खत्म हो गए थे। वैज्ञानिक इसका सही कारण आज तक नहीं जान पाए हैं, पर ऐसा माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले 2 बड़ी घटनाएं घटी थीं। पहली घटना पर्यावरण में आने वाला बदलाव थी। इस समय एंजियोस्पर्म पौधों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जो संभवतः शाकाहारी डायनासोर के लिए टॉक्सिक थे। इस प्रकार पूरी फूड चेन प्रभावित हुई थी। दूसरी घटना रेप्टाइल से बर्ड का विकास थी। इस काल में अनेकों रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ और वे बर्ड्स बन गए। पूरा सच क्या था यह कोई नहीं जानता, पर सच इन दोनों तथ्यों के मध्य कहीं विद्यमान है। आज भी छोटे और मध्यम आकार के कई रेप्टाइल्स धरती पर मौजूद हैं। पहले स्तनधारी जीव श्रूज या छछूंदर थे, जो कि छोटे आकार के चूहे जैसे दिखने वाले जंतु थे। स्तनधारी जीव रेप्टाइल्स और बर्ड्स के समान ओविपेरस नहीं थे, बल्कि ये अपनी संतान को मां के शरीर में पर्याप्त वृद्धि कराने के बाद जन्म देते थे। विविपेरस मैमल्स धरती के सबसे सफलतम जंतु साबित हुए। मैमल्स बाकी सभी जंतुओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान थे, जो अपने आसपास के खतरों को भांप लेते थे, और इनकी अनुकूलन क्षमता भी बेहतर थी। इस प्रकार जैसे ही रेप्टाइल्स के युग का पतन हुआ, वैसे ही मैमल्स के युग का प्रारंभ हुआ। धरती पर अनेकों भौगोलिक परिवर्तन भी हुए थे। महाद्वीपों का विस्थापन एक ऐसा ही बड़ा परिवर्तन था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विस्थापन के कारण सबसे पहले अलग हो गया था। इसका प्रमाण वहां मिलने वाले प्रोटोथेरियन और मेटाथेरियन जंतु हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैव विकास रुक गया था, जबकि बाकी महाद्वीपों में लगातार चलता रहा। धरती पर मैमल्स का जैव विकास तीव्र गति से चलता रहा और जीवन के इस संघर्ष और विकास की मथनी से तकरीबन 4 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य का उदय हुआ। मनुष्य का विकास जैव विकास की सबसे सफलतम कहानी है। धरती पर अब तक का सबसे बुद्धिमान जंतु अवतरित हो चुका था, जिसने आसमान की ओर देखकर अंतरिक्ष जाने की इच्छा को भी पूरा कर लिया। मनुष्य ने साधारण आविष्कारों से लेकर असंभव दिखने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया और जैव विकास की कहानी का मुख्य किरदार बन गया।